अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग थोड़ा सा मुख्तलिफ होने लगा है। आप देख रहे हैं मैंने मास्क लगाया हुआ है और बाहर खड़ा हूँ। इस वक्त धूप भी है लेकिन ठंडी हवा चली हुई है। आपको दिखाने ये लगे हैं कि ये कच्ची सड़क है, कच्चा रास्ता है जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये हमारे गांव की तरफ जा रहा है और आसपास ये फसलें हैं। तो हुआ ये है कि यहाँ थोड़ी दूर हम आपको दिखाएंगे वो भी कि कुछ ज़मीन है वो एक पीर साहिब की है। इस्लामाबाद में रहते हैं, अली हसनैन नकवी है, MPA के उम्मीदवार हैं। वो अपनी ज़मीन से मट्टी उठवा रहे हैं। तो जो उठाने वाले हैं, क्रेन वाले, ट्रालियों वाले, वो उनके ठेकेदार हैं। वो तो उन्होंने अपना ठेका उनसे तय किया कि आपने हमारी ज़मीन जो है ना वो 4 फुट 5 फुट ये नीची करनी है और मट्टी जहाँ मर्ज़ी लेके जाएं। अब मट्टी वो हमारे गांव में सेल कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। गांव वाले अपने हाथों में अपनी जगह पे मट्टी डलवा रहे हैं। तो हमारे लिए परेशानी ये है कि ये जो कच्चा रास्ता है ये जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ट्रालियाँ गुजर के आ रही हैं। आसपास हमारी फसलें हैं और शदीद किस्म का घट्टा मिट्टी उड़ रहा है, फसलों पे आ रहा है और हमारे लिए भी वो नुकसानदेह है। एक तो ठंडी खुश्क हवा चली हुई है 2-3 दिन से और 2-3 दिन से ही ट्रालियाँ भी लगी हुई हैं। आपको वो सारा हम मंजर दिखाएंगे, सारा सीन दिखाएंगे। आप खुद देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि यार इतने शदीद मट्टी में घट्टे में हम सांस कैसे ले रहे हैं। एक तो वैसे भी एलर्जी की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, ऊपर से हवा ठंडी चली हुई है, खुश्क, और हवा के ज़रिए मट्टी दूर तक जा रही है। चारे की फसल हो, गंदम की फसल हो, दूसरे राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी का सामना है, बड़ी परेशानी है, बड़ा मसला है। तो वो आप सबको दिखाते हैं। ये देखें जी, एक बाइक यहाँ से गुजरी है और बाइक तो नज़र भी नहीं आ रही, सिर्फ मट्टी ही मट्टी है। अभी आगे से ट्राली भी आ रही है, ट्राली भी आपको दिखाते हैं। और तकरीबन ये फासला 500 या 600 मीटर का बनता है। तो सड़क कच्ची है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर आप पानी वाला टैंकर ला के पानी का छिड़काव कर देते हैं तब भी कुछ बचत हो सकती है, मगर बावजूद इसके कि वो पानी फेंके, वो अभी ज़िद्दी हैं कि हमने अपनी मट्टी यहाँ से गुजारनी ही गुजारनी है। ये है जनाब ट्राली वाला और ये यहाँ से गुजर रहा है। अब आप ज़रा देखें, अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से कुछ बचत है कट्टे की, मट्टी की। आगे आपको दिखाएंगे कि कितनी तबाही फेर रहे हैं और कितने हालात ये देख रहे हैं आप। और ये एक दिन होता है या 2 दिन। अभी बहुत मट्टी पड़ी है पीछे और ये मुसलसल लगे हुए हैं। 6 ट्रालियाँ हैं, 6 जाती हैं फिर 6 आती हैं। इस तरह ये सारा दिन लगे रहेंगे तो कितना नुकसान होगा। 2 घंटे का टाइम दिया कि 2 घंटों में अगर आपका टैंकर पानी वाला नहीं आता तो हम आपकी ट्रालियाँ यहाँ से बिल्कुल नहीं गुजरने देंगे। ये है जी रास्ता, ठीक है। आप इस पर मट्टी देख सकते हैं किस कदर शदीद है, ठीक है। इस पर अगर पानी ना डाला गया तो फसलों के लिए, ये देखें सिर्फ हवा के साथ कितनी मट्टी उड़ रही है। तो अगर यहाँ से ट्राली वगैरह, वो सामने ट्राली जा रही है, आप देखें कि इसमें से गुजरना वो कितना मुश्किल होगा और फसलों के लिए कितना नुकसानदेह होगा। और जो इंसान यहाँ सांस ले रहे हैं इस मट्टी में, उनके लिए कितना मुश्किल होगा। तो हमने इन्हें रोकने की कोशिश की है, रोका नहीं है। बेसिकली हमने ये कहा कि आप अगर पानी यहाँ फेंक देते हैं ना, पानी डलवा देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, कम से कम ये मट्टी नहीं उड़ेगी, ये घट्टा नहीं उड़ेगा और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आप जितनी चाहे मट्टी यहाँ डलवाएं, जितनी चाहे ट्रालियाँ भर भर के ले जाएं, लेकिन खुदारा आप अगर ये देखें ना, ये जनाब ये मट्टी है, ये मट्टी पड़ी है, ठीक है, ये कितनी उड़ रही है और हवा बड़ी तेज़ चली हुई है। तो ये अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, ये हमारा मुतालबा नहीं मानेंगे तो हम फिर थोड़ी सी सख्ती भी दिखाएंगे। उसके लिए पहले से हम माजत कर रहे हैं कि हम भी मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारी आसपास ये फसलें खड़ी हुई हैं, गंदम की फसल है, आगे आपको दिखाते हैं चारे की भी फसल है और उसका क्या हाल होगा। वो जानवरों ने खाना है तो जानवर बीमार ही होंगे, ज़ाहिर बात है। बरसेम की वो फसल है और बरसेम पर अगर मट्टी जम जाती है, धूल जम जाती है तो जानवरों के लिए कितनी नुकसानदेह है। अभी बिल्कुल धूप है, बादल के आसार भी नज़र नहीं आ रहे। चले बारिश आ जाती फिर भी गुजारा हो जाता। आपको आगे भी चल के दिखाते हैं, ट्रालियाँ मज़ीद पीछे से आ रही हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे कि ट्राली से कितनी मट्टी, कितनी धूल उड़ती है। फिर आपको उस जगह भी हम लेके चलेंगे जहाँ क्रेन लगी हुई है। ये देखे जी, ये बाइक वाला गुजरा है, इनके क्या आशर हुए होंगे, ठीक है। अभी तो ये बचत है जो इस तरफ जा रहे हैं, आगे जो उधर से आ रहे हैं, हवा भी उधर से है
तो जो उधर आ रहा होता है उसके बुरे हाल होते हैं। वो तो बिल्कुल यहाँ थोड़ी दूर जाएगा तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा मट्टी की वजह से। ट्राली एक आ रही है, आपको सबसे पहले खाली ट्राली यहाँ से गुजरते हुए दिखाएंगे कि वो किस कदर तबाही फैला रही है। उसके बाद जो भरी हुई ट्राली आ रही है वो भी आपको दिखाएंगे। ये जी देख लें जनाब, हम ट्रालियों के बिल्कुल पीछे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। और मट्टी की कंडीशन आप देखें, ये देखें, कोई चीज़ नज़र आ रही इसमें? इसके पीछे पीछे ही हम जा रहे हैं मट्टी में ही। चलें कोई नहीं, इतनी सी मट्टी हमारे ऊपर आ भी जाए तो खैर है। आपको मकसद ये है कि आपको ये दिखाना कि आवाम को ये खुद जलील करते हैं, ठीक है। इन्हें खुद सोचना चाहिए कि हम अगर पानी लेके आ जाते, टैंकर लेके आ जाते तो इनके लिए भी आसानी थी, हमारे लिए भी आसानी थी, कोई मुश्किल किसी के लिए ना होती। अब ये देखें हमारे साथ भी ज़्यादती है, ये हमारी फसलें हैं साथ, हमारे साथ भी ज़्यादती है और इनके खुद के साथ भी। आगे तो यार मुश्किल होगा, मैं यहीं रुक जाता हूँ। इस जगह देखें बिल्कुल बेड़ा ही गर्क हो गया और ये सामने चारे की फसल है, ये देखें, ये बरसीम की फसल है और इसकी रंगत ज़रा देखें, धूल के साथ क्या बेड़ा गर्क हो गया। ये सामने तक देखें। अब ये क्या जानवरों को खिलाएंगे, इतना नुकसान हो गया। चारे की फसल इतनी महंगी फसल होती है और ये एक ही घर की 2 एकड़ इधर चारे की फसल है बरसीम की। ये देखिए क्या असर हो गया। ये सामने मट्टी है, यहाँ से ट्रालियाँ गुजर के जा रहे हैं। वो सामने जी क्रेन लगी हुई है, ठीक है, वहाँ से मट्टी ये उठा के ला रहे हैं। वो पीर साहब की गाड़ी भी खड़ी हुई है। शायद पीर साहब को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आवाम कितनी परेशानी में है। ये ट्रालियाँ आ रही हैं इस जगह से, ये नहर में मट्टी डाल के इस जगह से रास्ता बना के यहाँ से गुज़र के जा रहे हैं ये गांव की तरफ। ये नहर पे थोड़ी सी पक्की सड़क है, उसका भी बेड़ा गर्क है, ठीक है, ये आप सामने देख रहे हैं। और बाकी इस साइड से आ रही हैं ट्रालियाँ, यहाँ से गुज़र के ये सीधा गांव की तरफ जा रहे हैं। अब ये लास्ट ट्राली आ रही है, बाकी 5 चली गई हैं। यहाँ से जी उतरते हैं इस जगह से जहाँ से अभी आपको ये ट्राली हम दिखा रहे हैं। वो सामने गांव है, गांव की तरफ जा रहे हैं। कुछ ट्रालियाँ पहले जा रही हैं, आपको धूल उड़ाती हुई वो भी नज़र आ रही होंगी। बाकी ये ट्राली जिसके हम पीछे जा रहे हैं, काफ़ी गांव हैं जिसकी तरफ ये एक ही रास्ता जाता है। एक तो ये वडेरे हमें कोई पक्की सड़क नहीं बनवा के देते, ठीक है, और ऊपर से ये जो कच्ची सड़क है हमारे लिए ये गुजरगाह है, तो उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उसके भी ये हाल कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, आगे ईद आ गई है, ईद उल फितर एक दिन रह गया है। ये तो चले जाएंगे, लेकिन पीछे यहाँ गुजरने वालों का क्या हाल होगा। 3-4 दिन ईद की छुट्टियाँ होंगी, इनको भी होंगी छुट्टियाँ, और 3-4 दिन वो हमारे तो यहाँ अजाब बना रहेगा। ये सामने एक भाई साहब बाइक पे आ रहे हैं, पता नहीं इन्हें क्या जल्दी है। ये देखें ये क्या असर किए हुए आ रहे हैं, ठीक है, ये देख लें, अंदाज़ा लगाएं। दूसरा ये कि ये जो मट्टी है ये कलराठी है, कलर वाली है, शोर ज़दा है। पक्की मट्टी होती फिर भी गुजारा हो जाता, कलर वाली है, कलराठी है, शोर ज़दा है, तो ये तो मज़ीद तबाही फैलाती है। 2 घंटे का टाइम दिया है, उसके बाद जो भी सूरत हाल बनेगी आपको आगाह कर देंगे। अगर तो ये पानी वाला टैंकर ले आते हैं तो काम चलता रहेगा, नहीं तो हम ये काम नहीं होने देंगे, रुकवाएंगे। ये पूरे गांव वालों के लिए परेशानी है, पूरे गांव वालों के लिए ये मसला है। ये अब गांव में आ गई है ट्राली, तो गांव में देखिए कितनी मट्टी, कितनी धूल उड़ाई हुई है, हर घर में मट्टी जा रही है। ये देख लें जी, ये हैं ट्रालियाँ जो गांव में आ रही हैं और मिट्टी और मट्टी लेके जा रही हैं। इस बाज़ार में जा रहे हैं सामने।